मीटिंग कैसी रही लंदन में आपकी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से, पहले तो वो बात कर लें। मेरी मियां नवाज शरीफ साहब से बहुत अच्छी मीटिंग रही जी, और ख़ास तौर पे मियां शहबाज शरीफ साहब का मैं बहुत मशकूर हूँ, क्योंकि मैंने उनके साथ बतौर सीनियर मिनिस्टर भी काम किया हुआ है, बतौर पंजाब में अपोजिशन लीडर के काम किया हुआ है, और अब वो वफाक में उनके साथ अपोजिशन लीडर था। तो मियां शहबाज शरीफ साहब ने, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि बहुत अच्छे कलमात मेरे बारे में मियां नवाज शरीफ साहब को कहे और बहुत ज़बरदस्त अल्फाज में उन्होंने मेरे बारे में मियां साहब को बताया। मैं मियां शहबाज शरीफ साहब का बहुत मशकूर हूँ और मियां नवाज शरीफ साहब का भी मशकूर हूँ कि उन्होंने इन तमाम चीज़ों को बहुत सराहा। तो डू यू टेक इट एज अ पॉजिटिव साइन कि मियां शहबाज शरीफ साहब ने आपके फेवर में बातें की नवाज शरीफ साहब से, क्योंकि आप लीडर ऑफ द ऑपोजिशन थे और लोग एतराज़ कर रहे हैं कि जी लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हो के जनाब ये मियां नवाज शरीफ साहब से मिलने चले गए जैसे ही असम्बलीज़ का टेन्योर ख़त्म हुआ, और उसके बाद जनाब शहबाज शरीफ साहब आपकी तारीफ़ें करें, तो वो कुछ अजीब सा नहीं लगता? राना साहब, बात यह है कि अब जब मैं मियां नवाज शरीफ साहब को मिला हूँ तो मैं अपोजिशन लीडर नहीं था, और ना मैं MNA था, ना मैं किसी ओहदे पे था। मैं बिल्कुल एक, जिस तरह हर पाकिस्तानी का राइट है कि वो किसी वक्त कोई फैसला कर सके, अब मेरे पास ना किसी पार्टी का टिकट था, ना मैंने कोई पार्टी ज्वाइन की हुई थी। इमरान खान की पार्टी को मैं 3.5 साल पहले छोड़ चुका था, तो अब मैं मुकम्मल तौर पे आज़ाद था, और इस आज़ादी की सूरत में मैंने ये फैसला किया कि मैंने मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करनी है, और वो मैंने लंदन में जाके मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करके नून लीग को ज्वाइन किया है। तो टिकट भी आपको जनाब कंफर्मेशन होगी? टिकट की यकीन जाने राना साहब, वहाँ पे कोई बात नहीं हुई। अच्छा। ना मैंने की ना उन्होंने की। इंशाल्लाह ताला, जिस तरह आपको पता है कि हर पार्टी में बोर्ड बनते हैं, सब लोग सीनियर से सीनियर आदमी भी उस बोर्ड में अप्लाई करता है टिकट के लिए, और एक पूरा प्रोसीजर होता है हर पार्टी का। तो मुस्लिम लीग नून का भी एक प्रोसीजर है, वो दरखास्तें मांगेंगे, मैं दरखास्त ज़रूर दूंगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मुझे मौका देंगे। बहरहाल ये बोर्ड का फैसला है। तो व्हाट आर द चांसेस कि आपको कमिटमेंट तो दी होगी ना उन्होंने, कोई हामी तो भरी होगी ना उन्होंने कि हाँ जी तानू टिकट देवांगे, कि उस भी कोई डाउट है नहीं? मैंने आपको बताया कि वहां पे टिकट का जिक्र तक भी नहीं हुआ। अच्छा। एक होता है ना कि टिकट के बारे में मैंने कोई बात की हो या उन्होंने कोई बात की हो, इस तरह की कोई बात वहां पे टिकट के बारे में बात नहीं है। तो की गल की करते रहे हो तुसी मियां साहब ने? इतनी देर बैठे रहे हो तुसी मियां साहब ने, की उसे चाह पी के आ गए? मियां साहब के साथ पहले कोई उनके जो कानूनी मशीर थे वो बैठे थे, कुछ देर उन्होंने बात की, कुछ देर मेरे बारे में बात चलती रही, और उसके आखिर जो था उसमें मियां नवाज शरीफ साहब ने जो पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, जो माशी मसाइल हैं, जो गरीब आदमी की मुश्किलात हैं, बिजली के बिलों का उन दिनों में, आज भी है लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा प्रेशर था, बिजली के बिलों की वजह से मियां साहब परेशान थे, सुई गैस के बिलों, महंगाई, डॉलर उस वक्त बड़ा ऊपर जा रहा था। तो जिस दिन मेरी मुलाकात हुई है उस दिन डॉलर कोई 330 रुपए के करीब, या डॉलर पे बड़ी देर बात हो रही। वहाँ पे साहबदार साहब भी मौजूद थे, उन्होंने भी बताया कि क्या मसाइल हैं। तो मियां नवाज शरीफ ने कहा कि देखे मैं अच्छी भली हुकूमत चला रहा था, बहुत सी चीजों पे हमने काबू पा लिया था, मसाइल काफी हद तक हल हो गए थे, लेकिन मुझे एक साजिश के जरिए निकाल दिया गया, और उसकी वजह से आज ये मुल्क के हालात हैं। इंशाल्लाह ताला पूरे मेहनत कोशिश से इन हालात को हम सब ने मिलकर ठीक करना है। अच्छा राय साहब, डू यू स्टिल स्टैंड बाय योर वर्ड्स के इलेक्शंस जो हैं वो फरवरी 2024 के मिड में, एक हफ्ता पहले एक हफ्ता बाद होंगे? जी राना साहब, बिल्कुल 100%। मैं आज फिर ये अपनी बात दोहराता हूँ कि 15 फरवरी के इर्द गिर्द या हफ्ता पहले या हफ्ता बाद में इलेक्शन होंगे। जनवरी में इलेक्शन मुश्किल है, फरवरी में ही, मिड फरवरी में ही इलेक्शन होंगे। राय साहब, ये मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं जनाब कि जनवरी बड़ी सर्दी होएगी,
ਇਹ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਰੈਡੀ ਫॉर द ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਵਾਟਸ ਦ ਇਸ਼ੂ? ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਡਿਲੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫਰਵਰੀ ਚ ਨਾ ਹੋਣ? व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन? ये नहीं, मेरा ख्याल राणा साहब कराना चाहते हैं केपीके में, क्योंकि उनकी जमात का ज्यादा असर है और केपीके में बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जनवरी के दिनों में ये हकीकत है कि बर्फ होती है। लेकिन फरवरी इंशाल्लाह मौलाना साहब को सूट करेगा। मिड फरवरी में अगर डेट आ जाएगी तो मेरा ख्याल है मौलाना साहब को इतराज नहीं करेंगे। कितना टेम्परेचर डिग जाएगा फरवरी? एक डिग्री? मतलब वो जो बर्फ पड़ रही होती है फरवरी में वो हालात नहीं होते, और जिसने वोट डालना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगी फरवरी में। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वाकई 21 को आ रहे हैं कि अभी भी कोई सेकंड थॉट्स है या कोई अभी भी 50-50 चांस है, या आप क्या तुसी हसदे पे हो अगू राय साहब? मैं तुसी दस दो। राणा साहब अब तो उन्होंने साफियों को लंदन में जो पाकिस्तानी साफिया हैं उनको आखिरी खाना भी खिला दिया है। अच्छा। और उनके साथ गिले शिकवे भी कर लिए हैं, उन्हें बताया है कि साफत किस तरह करते हैं। हाँ। तो वो उन्होंने उस मराइल तय कर लिया है। मियां साहब इंशाल्लाह 21 अक्टूबर को शाम को मीनार पाकिस्तान के जलसे में खिताब करेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। मियां नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को आ रहे हैं और मीनार पाकिस्तान में जलसे से खिताब करेंगे। चलो ठीक है। अच्छा डू यू थिंक इलेक्शन मोड में हम लोग चले गए राय साहब के? इलेक्शन नहीं, इलेक्शन मोड में कोई आदमी नहीं, ना कैंडिडेट है ना अवाम है। जब तक इलेक्शन का शेड्यूल नहीं आएगा, हमेशा यही होता है कि इलेक्शन शुरू नहीं होता। इलेक्शन के शेड्यूल के बाद इलेक्शन शुरू होता है। लोगों ने अपने अपने राब्ते शुरू किए हुए हैं, हम भी राब्ते कर रहे हैं। खास तौर पे हम तो ज्यादा तेज कर रहे हैं क्योंकि हमने मियां नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए फैसलाबाद से एक बहुत बड़ा जुलूस लेके जाना है। अच्छा। तो इसलिए राब्ते शाब्ते हर जमात हर कैंडिडेट राब्ते कर रहा है, अपने लोगों को जो नाराज है उन्हें मना रहा है, कोई और दोस्तों को शामिल करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इलेक्शन शुरू राणा साहब जिस दिन शेड्यूल आएगा उस दिन इलेक्शन शुरू होगा। आपको शेड्यूल कब आता हुआ नजर आता है इलेक्शन कमीशन से? फरवरी, जनवरी, नवंबर के एंड में मेरा ख्याल है शेड्यूल आ जाएगा। सो अभी भी मतलब कि कोई अगर हम कहें कि अभी है टाइम, शेड्यूल अभी नहीं आएगा? मतलब 1 महीना है, 1 महीना मेरा ख्याल लगेगा। मतलब 1 महीना लगेगा इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन का शेड्यूल देने में। सो नवंबर में? जी नवंबर में, नवंबर के 15 के बाद कभी भी शेड्यूल आ सकता है। ओके, नवंबर के 15 के बाद कभी भी इलेक्शन कमीशन शेड्यूल इलेक्शन का जारी कर देगा। अच्छा, हम दोनों होंगे वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन क्रिकेट मस्तियां में, सिर्फ सुनो न्यूज़ पर, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।